गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अप्लाइड केमिस्ट्री के आज के वीडियो में हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत स्टडी किया था। आज हम उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। आइए अपनी पहली प्रॉब्लम की ओर हम चलते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक कण की स्थिति और वेग की अनिश्चितता का मान क्रमशः 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, यह स्थिति कण की स्थिति में अनिश्चितता का मान है, तथा 5.27 इंटू 10⁻22 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये उसकी वेलोसिटी या वेग में अनिश्चितता का मान है। कण का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आपसे कण का द्रव्यमान पूछा गया है, तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं हम। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4 और चूंकि डेल्टा पी जो कि कण के संवेग में अनिश्चितता का मान है वह m डेल्टा v के बराबर होता है, जहाँ m उस कण का द्रव्यमान और डेल्टा v उसके वेग में अनिश्चितता है। तो इस प्रकार से हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का जो सिद्धांत है उसके फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करके m डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4 लिखते हैं। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन में डेल्टा x और डेल्टा v के मान दिए गए हैं वे CGS सिस्टम में दिए गए हैं, इसलिए हमें अन्य मान भी CGS सिस्टम में ही लेने होंगे। तो डेल्टा x की वैल्यू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी गई है। डेल्टा v की वैल्यू 5.27 इंटू 10⁻22 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में दी गई है। हमने प्लैंक कांस्टेंट यहाँ जो h है उसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड CGS सिस्टम में ले ली, और हम सभी जानते हैं कि पाई का मान 3.14 होता है। तो इस प्रकार से हम जो फॉर्मूला है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का उसको लिख देते हैं कि m इज इक्वल टू h/4 इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स। चूँकि डेल्टा v और डेल्टा x के मान हमें दिए गए हैं, वे मान हम इस फॉर्मूले में प्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाता है 6.6 इंटू 10⁻27 अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू 10⁻8 इंटू डेल्टा वी की वैल्यू 5.27 इंटू 10⁻22। तो ये ग्राम में हमारा आंसर आ जाता है कि उस कण का द्रव्यमान 100 ग्राम्स है। तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था और इसे हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में ये कहा गया है कि एक मिट्टी के कण का द्रव्यमान 10⁻⁻11 ग्राम है और उसका वेग 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। यदि इस कण के वेग के मापन में अनिश्चितता 0.2% हो तो इसकी स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। डेल्टा एक्स पूछा गया है, तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में हमें दी गई है। हमें पार्टिकल का मास बताया गया है m जो कि 10⁻⁻11 ग्राम है। हमें उस पार्टिकल की वेलोसिटी v बताई गई है जो कि 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और जो डेल्टा v बताया गया है यानी वेग में अनिश्चितता वह परसेंटेज के फॉर्म में बताई गई है, और वह कितनी है 0.2% ऑफ v, यानी जो वेग है उसका 0.2% अनिश्चितता है। तो इसको हम परसेंटेज फॉर्म से कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल फॉर्म में, और इसलिए डेल्टा v जो हो जाता है वह 0.2 इंटू 10⁻⁻4 जो कि उसकी वेलोसिटी है कण की,
अपॉन 100 कर देते हैं। तो ये 2 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाती है। अर्थात उस कण की वेलोसिटी में जो अनिश्चितता है उसका मान हमें 2 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर पर सेकंड प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ हमने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का जो फॉर्मूला है वह लिख दिया कि m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू h/4π। तो इसलिए हम m इंटू डेल्टा वी को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो इधर डेल्टा x रह जाता है और डेल्टा x इज इक्वल टू h/4π इंटू m इंटू डेल्टा वी हो जाता है। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल है। h का मान हमने 6.625 इंटू 10⁻⁻27 रख दिया, 4 इंटू पाई का मान 3.14 लिख दिया, इंटू उस पार्टिकल का जो मास है 10⁻⁻11 लिख दिया और डेल्टा वी की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 2 इंटू 10⁻⁻7 वो भी हमने यहाँ लिख दी। तो इस प्रकार से डेल्टा एक्स का जो मान है वह 2.6 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी थी कि डेल्टा वी का मान जो है वो परसेंटेज के फॉर्म में था, तो उसको हमको इस प्रकार से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। आइए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻31 kg है। इसके वेग में अनिश्चितता की गणना कीजिए यदि इसकी स्थिति की अनिश्चितता का मान 10⁻11 मीटर है। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ जो द्रव्यमान m और डेल्टा x की वैल्यू दी गई है यह MKS सिस्टम में दी गई है, तो इसलिए हमें h का मान भी MKS सिस्टम में लेना होगा जो कि 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड के बराबर होता है। तो इसको हमने इस प्रकार से सॉल्व कर दिया कि जो वैल्यूज़ दी गई है उनको सबसे पहले हमने नोट कर दिया कि डेल्टा एक्स का मान जो है वह 10⁻11 मीटर है और m जो कि द्रव्यमान है उस इलेक्ट्रॉन का वह 9.11 इंटू 10⁻31 kg है और h का मान 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का जो फॉर्मूला है कि डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4π, इसको हमने इस रूप में लिख दिया। डेल्टा p को m इंटू डेल्टा v लिख दिया, तो m इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4π और यहाँ से हमने डेल्टा v की वैल्यू निकाल दी। m और डेल्टा एक्स को राइट हैंड साइड में ले गए और ये जो h की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, इसी प्रकार से मल्टीप्लाई कर दिया 9.11 इंटू 10⁻31 जो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और फिर मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻11 से जो कि डेल्टा एक्स की वैल्यू है और इस प्रकार से मीटर पर सेकंड में डेल्टा वी का मान हमें 5.76 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से काफ़ी सिंपल से क्वेश्चंस जो हैं वे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत पर आधारित पूछे जा सकते हैं और इन्हें हम सरलता से हल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।